Hi friends, I hope all of you are doing great. Today we are going to discuss inorganic chemistry for JEE Main and JEE Advanced. हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स हैं, इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, इन चैप्टर्स को कैसे आपको अप्रोच करना है, सारा सब इसी वीडियो में डिस्कस हो जाएगा. माय नेम इज कल्पित वीरवाल. आई हैव बीन अ टॉपर इन JEE एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT Bombay. Computer science degree from IIT Bombay, and I make regular videos on this channel related to JEE, academics, etc. So don't forget to subscribe if you're a serious student. Turn on the notifications and like this video ताकि आपको कई सारी इसी तरह की वीडियोस रिकमेंड होती रहे जो आपको अपनी स्टडीज में हेल्प करेंगी. ओके, अब अपन शुरू करते हैं. इसके बारे में हम क्या बोलने वाले हैं. तो सबसे पहले आता है नोट्स प्लस गाइडेंस. अब ये क्या है? ये गाइस ये है कि आपको JEE प्रिपरेशन के लिए अगर फ्री नोट्स चाहिए हो, फ्री में गाइडेंस चाहिए हो इसी तरह की, तो आपको अकेडबूस्ट ऐप पर जाना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ये मेरी एक ऐप है जहां पे आपको ये सारा सब मटेरियल फ्री में मिल जाएगा. आपको ये जो मैंने बना रखी ना ये वीडियो, ये सब वहां पे आपको ब्लॉग फॉर्मेट में मिल जाएगी. और आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने मैकेनिक्स वगैरह पे भी वीडियो बना रखी है. तो कल्पित वीरवाल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैथ्स, जो भी आपको सर्च करना है या तो वहां कर सकते हो यूट्यूब पे, या आप इस ऐप पर जा सकते हो. सारा सब फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं है. चाहो तो ऐप को एक रेटिंग रिव्यू दे देना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना. दैट इज द ओनली प्राइस वी वांट. यहाँ पे मेरे कुछ कोर्सेज वगैरह भी है अगर आपको मुझसे पढ़ना हो तो. ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके आफ्टर दिस वीडियो. अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया. अब बात करते हैं चैप्टर्स की. सबसे पहले आता है पीरियोडिक टेबल. तो पीरियोडिक टेबल इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ याद करने का ज्यादा है. ठीक है, यहाँ पे याद करने का ज्यादा नहीं है, यहाँ पे समझने का लेकिन बहुत ज्यादा है. एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल इंफॉर्मेशन गोइंग फॉरवर्ड. ओके, यहाँ पे जितने भी आपको पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं, आपके रेडियस के ट्रेंड हो गए, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड हो गए, आयनाइजेशन, एंथैल्पी वगैरह सारी चीजों के ट्रेंड्स आपको याद होने चाहिए. इनकी डेफिनेशन पता होने चाहिए और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए. इनको याद करना देखो ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता है. इनके ट्रिक्स वगैरह रहते हैं, आप अपनी कोचिंग वगैरह में पढ़ाए होंगे, या अगर आप मेरे साथ अकेडमिक्स में पढ़ते हैं वहां पे मैंने आपको समझा रखा है ये सब. तो ये कोई इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं है. लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है कि हम याद रखें वो सारे ट्रेंड्स, याद रखें किस तरह से वो वेरी करते हैं और उनके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं. क्योंकि कई बार केमिस्ट्री में अगर आपको क्वेश्चन याद नहीं भी है तो भी आप इस चीज को यूज करके कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन आ गया मल्टीपल चॉइस कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, और आपके दिमाग में आया यार कि यहाँ पे जो मेटालिक चीज होगी वो ज्यादा रिएक्ट करेगी. फिर आपने सोचा यार पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि यार इंडियन एलिमेंट्स के अंदर ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है. तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कई बार सॉल्व कर लेते हो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी है पीरियोडिक टेबल के आपके एकदम फिंगर टिप्स पे हो. ठीक है, एकदम आपको समझ में आना चाहिए यार, तुरंत क्लिक होना चाहिए. मेटालिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर इसमें ज्यादा है, ऐसा आपके दिमाग में उसी समय आना चाहिए. ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप इसको देंगे पीरियोडिक टेबल को. ओके, याद करने का देखो कुछ है ही नहीं खास. ठीक है, याद करने की चीजें जब आएंगी तो हम वो भी डिस्कस करेंगे. अब आता है नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग, और ये आई वुड से सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पूरी केमिस्ट्री के अंदर आफ्टर पीरियोडिक टेबल. ओके, या एक ही मान लो, दोनों एक ही तरह से इंपॉर्टेंट है काफी. तो यहाँ पे आपको किन चीजों पे ध्यान देना ये थोड़ा समझना जरूरी है. कई लोग थ्योरीज के डिटेल्स पे ध्यान ज्यादा देते हैं. जैसे मैंने जब पहली बार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, मैंने ये नहीं होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह, इनमें जो इनकी डिटेल्स हैं उन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, जबकि आपको उन पे ध्यान नहीं देना है. ध्यान आपको किस चीज पे देना है कि उस थ्योरी के इम्प्लीकेशंस क्या है, थ्योरी के एप्लीकेशन क्या है. तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या आना चाहिए. आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर फॉर्म करना. ठीक है, क्या आपको कोई मॉलिक्यूल का नाम बता दिया, क्या आप उसका स्ट्रक्चर गेस कर पा रहे हो, क्या आप उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन गेस कर पा रहे हो, क्या आप उसका बॉन्ड ऑर्डर पता कर पा रहे हो. ये सब चीजें जो होती है ना फॉर्मल चार्ज के आप निकाल पा रहे हो, ये सब चीजें आपको बाद में काम आती हैं. तो ये चीजें आपको समझनी ज्यादा जरूरी है. ओके, सो अगर आपको थ्योरीज वगैरह समझ में नहीं आ रही है, इट्स ओके, doesn't matter. What you should understand is these basic concepts, hybridization, bond angle क्या होता है, bond angle से क्या क्या implications होते हैं केमिस्ट्री के ऊपर. ओके, आपके क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर की शेप कैसी बन रही है, कितने लोन पेयर्स वगैरह हैं, ये सब जो चीजें हैं ये सब आपको सीख में आना चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर इज एमओटी. एमओटी से रेगुलरली सवाल आएगा JEE मेन या JEE एडवांस में, कहीं ना कहीं तुम्हारा आ ही जाएगा एमओटी का क्वेश्चन. ओके, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एमओटी वगैरह पे ध्यान देंगे. इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कई सारी चीजें पढ़ाई जाती है. कई जगहों पर एसिडिक बेसिक नेचर रिलेटेड बातें की जाती हैं, तो वो सब भी आपको पता होनी चाहिए. क्योंकि क्या होता है कि केमिस्ट्री में ऐसे इधर उधर की चीजें बहुत सारी है जो वो केमिकल बॉन्डिंग में घुसा देते हैं. जैसे मुझे याद है कि हमारे कोचिंग में पोलराइजेशन का पूरा सेक्शन और
हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा सेक्शन, इन पे काफी अच्छी अच्छी बातें बताई थी जिन पे जेई से काफी सवाल आते हैं। दे वर ऑल पुट इनटू केमिकल बॉन्डिंग इटसेल्फ। तो ये जो साइड की चीजें हैं उन पे भी आपको काफी ध्यान देना रहेगा। तो अभी तक रटने वाली कोई चीजें खास आई नहीं है, ओके। और ये अपना क्लास 11 का आधा इनऑर्गेनिक हो गया एक तरह से। अब आता है ये, और ये सबसे ज्यादा सताने वाला चीज है आपके पूरे केमिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, यहाँ पे आपको सीधा रट्टा मार करना है, ओके। SPDF ब्लॉक, तो यहाँ पे हमारे 11th में तो S ब्लॉक और P ब्लॉक के 2 ग्रुप्स हैं। तो अब यहाँ पे देखो इसका यही सॉल्यूशन है, यहाँ पे समझने का ज्यादा कुछ है ही नहीं, 90% चीजें बस इन्फॉर्मेशन है जो प्योरली आपको याद करनी है। तो इसके मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ कि आपको कैसे प्रोसीड करना है। पहला टिप ये, स्टिक टू NCERT व्हेन इन डाउट, ठीक है। जेई सिलेबस के अंदर कई सारी चीजें हैं जो NCERT से बाहर आती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक इज नॉट वन ऑफ देम। इवन जेई एडवांस के अंदर 70 to 80% क्वेश्चन वो बच्चा कर सकता है जिसने NCERT बहुत अच्छे से याद किया, ठीक है। बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया और कर लेगा। अगर तुमने बहुत अच्छे से SPDF ब्लॉक चारों का NCERT का एक एक लाइन, एक एक कोना तुमने अच्छे से समझ रखा है, समझ अपने दिमाग में घुसा रखा है, देन आप इनऑर्गेनिक के सवाल कर लोगे, ओके। तो स्टिक टू NCERT। पहले कई लोग क्या करते हैं, जाके बुक्स खरीदने लग जाएंगे, या फिर JDB जैसी बुक्स खरीदने लग जाएंगे फॉरेन ऑथर्स की, उनको जाके पढ़ेंगे। तो मेरे भाई वो इतनी मोटी बुक है, तुम उसको कैसे पढ़ लोगे, तुम्हें खुद कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट। तो वो हम नहीं करेंगे, हम स्टिक करेंगे NCERT पे, ओके। पहला चीज तो ये। दूसरा चीज है रीड एंड रिकॉल, ठीक है। रीड एंड रिकॉल क्या होता है कि आप इस चीज को ऐसे रटने की कोशिश मत करो। आप क्या करो यार, जैसे फॉर एग्जांपल आप S ब्लॉक पढ़ रहे हो, ठीक है। S ब्लॉक का पहला पेज आप रीड कर लो, ठीक है, कर लिया। जैसे 10 पेज का चैप्टर है, पहला पेज हमने रीड कर लिया, फिर अपने दिमाग में थोड़ी देर बंद कर दो किताब और 10 मिनट रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तुम्हें शायद 50% चीजें रिकॉल होंगी। फिर वापस से किताब खोल के पेज पढ़ो और याद करो कि क्या क्या तुमने, मतलब क्या क्या, एक बार रीड कर लो बस उसको। तो यू विल अंडरस्टैंड कि यार ये चीज मुझे याद रह गई, ये चीज मैं भूल गया। तो जो चीज याद रह गई वो दिमाग में और अच्छे से घुस जाएगी, जो चीज आप भूल गए थे वो भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ यार मैं ये चीज भूल गया था, ओके। सो दिस वे आपको रीड एंड रिकॉल, ये जो मेथड है इसको मैं रीड एंड रिकॉल कहता हूँ, ठीक है। तो ये चीज फॉलो करके आपको पूरा चैप्टर धीरे धीरे कवर हो जाएगा। इसके अलावा थोड़े छोटे सेक्शन में पढ़ो। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा इनऑर्गेनिक बची हुई है, आज बैठ के मैं S ब्लॉक पढ़ूंगा, नहीं, एक हफ्ते में S ब्लॉक कवर करो, ठीक है। बाकी टाइम में कुछ और पढ़ो भाई, बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार आप 50 पेज का आपको रटना है तो आज ही पेज लेके रट लिया, वो नहीं होता है। आप 5 पेज आज रटो, अगले दिन 5 पेज रखो, उसके बाद 5 पेज और लर्न करो, इस तरह से चलो, ठीक है। छोटे छोटे सेक्शन में करेंगे तो हो जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बहुत सारे आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू क्या चीजें याद हो जाती है। तो S ब्लॉक वगैरह के अंदर क्या है कि कुछ ही सेट ऑफ क्वेश्चन है, वही बार बार आते रहते हैं, ओके। जैसे सॉल्व ए प्रोसेस है, उस पर 4-5 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये चीज क्या हो रही है, ये चीज क्या हो रही है, तो वही सवाल आएंगे। तो अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके अपने आप को सवाल कवर हो जाते हैं, एंड बाय द वे ऑफ क्वेश्चंस आपको चीजें दिमाग में भी बैठ जाती है। तो ये 3 चीजें आप करें, आपको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी देखो मैकेनिकल वर्क है, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं करवा देगा, कोई जड़ी बूटी नहीं मिल जाएगी, या किसी कोचिंग में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बता दिया जाएगा कि अच्छा भाई ऐसे याद हो जाएगा। जो है वो है। एकेडबूस्ट के अंदर भी मैंने यही कर रखा है, मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मस्ट याद करानी है वो तो मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर डायरेक्टली दे दी कि भाई ये याद कर लो। बाकी मैंने NCERT का बता दिया कि भाई यहाँ से आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस तरह का आपको कोई मिल जाए तो वो ठीक है। बाकी एकेडबूस्ट के ऊपर जो फ्री नोट्स है ना, इनमें भी काफी अच्छी इनऑर्गेनिक की बातें लिखी हुई है। मतलब आपको एक समरी चाहिए ना यार कि मेरे को एक बार जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको मैं याद कर लूँ, तो आप वो नोट्स देख सकते हो जो आपको ऐप में फ्री में अवेलेबल है, उनको एक बार देख लेना अगर आपको और डिफिकल्टी आ रही है तो आई होप आपको SPTF का थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हो। अब आते हैं अपन क्लास 12th के टॉपिक्स पे। ये क्लास 12th के टॉपिक्स सारे, और D और F ब्लॉक भी। तो देखो मेटलर्जी की अगर हम बात करें, मेटलर्जी में कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल है, बाकी सब प्योर रटता है, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ओर्स रिलेटेड जितनी भी बातें हो गई, ओर्स के नाम क्या है, ओर्स के कंपोजिशन क्या है, इन पे सवाल आते रहते हैं कभी ना कभी। किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाएगा, KVPY हो, जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, बोर्ड हो, कि भाई गन मेटल में क्या क्या होता है, इस तरह का कुछ आपको पूछ देंगे। सॉल्डर में क्या क्या होता है, ओके। तो वो आप याद रखें। इसके अलावा जो आपके थर्मोडायनेमिक रिलेटेड बातें हैं ना, वो आपके जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है यार कि जेई एडवांस वालों को क्वेश्चन थोड़ा यूनिक बना रहे हैं। वो डायरेक्ट तुमसे ये पूछते हैं कि सॉल्डर में क्या होता है, तो वो जेई एडवांस लेवल का सवाल नहीं हुआ, तो वो कई बार मिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कि भाई जैसे थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटलर्जी का पूरा एक सेक्शन रहता है, ठीक है, ये आपके लिंगम डायग्राम वगैरह, वो सब आप एक बार अच्छे से समझ के जाए, क्योंकि उनसे सवाल स्पेशली एडवांस्ड में
आ सकता है, ठीक है। मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन स्किप इट, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है। लेकिन अगर आप एडवांस के लिए हम कर रहे हो देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ओके। बाकी तो इंडिविजुअल मेटल्स की जो केमिस्ट्री है वो आपको याद करनी है। अब इसमें अगेन स्टिक टू एनसीईआरटी वाला नियम यूज करें। अगर आप कोचिंग्स वगैरह में पढ़ते हैं तो वहां पे तो 20-30 मेटल्स की भी बता दी जाती है कई बार, तो वो अगर आप स्किप करना चाहें तो एनसीईआरटी में जिन मेटल्स का बता रखा है, जैसे आयरन वगैरह का काफी डिटेल में बता रखा है, वो सब आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। प्यूरिफिकेशन के जो मेथड्स है रिफाइनिंग वगैरह के जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो एटलीस्ट याद होने चाहिए, बाकी याद हो नहीं हो, ओके। तो आई होप मेटलर्जी का आपको पता चला है। क्वालिटेटिव, अब ये मेरा भाई थोड़ा सा अगड़म बगड़म चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है पता है, इसमें होता क्या है, इस चीज की कोई स्टैंडर्ड गाइड तो है नहीं एनसीईआरटी में, इसका कोई सिलेबस किसी को पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है, राइट। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि सवाल आते हैं। तो इसमें जो बेयर मिनिमम है वो आप कर लीजिए। बेयर मिनिमम क्या क्या है? एनायंस के सारे टेस्ट, कैटायंस के सारे टेस्ट। मैं रिएक्शन याद करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं रिएक्शन याद करने को कह ही नहीं रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट भी याद करने को नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको क्या याद होना चाहिए क्वालिटेटिव के अंदर, किस चीज की टेस्ट, क्या क्या रिएजेंट डालते हैं, क्या क्या उसकी रिएक्शन मतलब एंड में क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई टेस्ट है जिसके अंदर आपने किसी एलिमेंट में कोई केमिकल मिलाया और उसका कलर रेड हो गया, ऐसा तो टेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आपको क्या याद होना चाहिए, क्या केमिकल, किस चीज की टेस्ट है वो, क्या केमिकल ऐड किया और क्या कलर हो गया, बस। फाइनली क्या बन रहा है नहीं पता, कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। केमिकल डाल रहे हैं उसका कंपोजिशन क्या क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स हो वो भी नहीं हो, पता नहीं चला, चलेगा। आपको मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए टेस्ट क्या है, उससे क्या बन रहा है और कैसे डिटेक्शन हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तो याद हो सकता है ना एटलीस्ट, ये तो 2-3 पेज की टेबल है केवल, उतना याद कर लो, इनफ है। अब क्वालिटेटिव में कोचिंग में तो 30-40 पेज का पूरा ऐसा पकड़ा देते हैं जिसके अंदर हर एक रिएक्शन के अंदर उसके ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं, फिर उनका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म बता रखी होती है, उन कंपाउंड्स का पूरा कंपोजिशन होता है, 50-60 एटम्स के भी होते हैं कई बार तो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं। तो उतने में अगर आप नहीं जा पा रहे हो कोई बात नहीं, मत जाओ, बस याद कर लो कि क्या बन रहा है, मतलब किस तरह के कलर का उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, वैसा कुछ। तो ये अपन क्वालिटेटिव का समझ गए। एंड अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। अब ये अगेन एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ध्यान देंगे अच्छे से। इसके अंदर जो भी आपका आइसोमेरिज्म वाली चीजें हैं वो सब समझेंगे। इसके अंदर कई सारी आपकी थ्योरीज वगैरह भी रहेंगी, वो आपको समझ में आएंगी। मैग्नेटिज्म बेस्ड काफी सवाल आ जाते हैं, इस पे भी मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह कितना क्या है वो सब आप याद रखें। काफी क्लोजली टाइड है ये डी ब्लॉक वगैरह से, तो इनको आप कंपोजिशन में एक साथ पढ़ सकते हैं। अगेन कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि एंड में आता है तब तक आप पक चुके होते हो, बट आई वुड स्टिल से कि कोऑर्डिनेशन इज मच मच बेटर देन एसपीडीएफ का रट्टा मारना, सो इसको आप ध्यान दे दो, इस पे सवाल भी आएंगे, ओके। तो ये सारा सब आपके देखो चैप्टर्स रहे हैं, ओके। और इनमें मेरा एक वही गोल्डन रूल है, इनऑर्गेनिक का गोल्डन रूल यही है कि अगर कभी बोर होने लग जाओ या तुम्हारा नैया तुम्हारे सिर के पार से जा रही हो, एनसीईआरटी की शरण में आ जाओ, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स में ये ट्रू नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में आप मैथ्स में एनसीईआरटी की शरण में आओगे आप डूब जाओगे, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर अगर तुम डूब रहे हो एनसीईआरटी की शरण में आ जाओ, ये एक गोल्डन रूल, एक थंब रूल आप अपना सकते हो, ओके। अब बात करते हैं बुक्स की, ठीक है, बुक्स की बात करते हैं। तो बुक्स में जो मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, अगर इनऑर्गेनिक में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कई बच्चे क्या है बुक्स के चक्कर में अपना दिमाग पूरा खराब कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना एक बात, ओके। पहली बुक जो आपको रेफर करनी है वो है एनसीईआरटी। मैं हमेशा कोचिंग की बुक को प्रेफरेंस देता हूँ, लेकिन इसमें एनसीईआरटी मोर प्रेफर्ड है, क्योंकि कोचिंग की इनऑर्गेनिक के अंदर यार बहुत ज्यादा आने लग गया आजकल कंटेंट, ओके। और उससे क्या है बच्चों का टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, उनको बेनिफिट कम होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से रट्टा लगाओगे, बहुत अच्छे से चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में घुस गई एक बार, तो 90% जेईई मेन के सवाल और 70% जेईई एडवांस के सवाल आप डेफिनेटली करके आओगे। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 90% जेईई मेन के इनऑर्गेनिक के सवाल, एक्चुअली 100% ही मान लो एक तरह से, वो आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी के अंदर, ओके। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत है भी नहीं वैसे तो पहली वो एनसीईआरटी करेंगे हम, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह की भी तैयारी आएगी ना जब, तब भी आधा हो जाएगा। तो एनसीईआरटी इज अ वेरी वेरी गुड रिसोर्स फॉर इनऑर्गेनिक। सेकंड, अगर आप जाओगे तो कोचिंग की शीट में जाना, स्पेशली फॉर क्वेश्चंस, ठीक है, स्पेशली फॉर क्वेश्चंस, क्योंकि कोचिंग वालों को पता होता है यार कि क्या आता है क्या नहीं आता है, उन्होंने पूरी एनालिसिस कर रखी होती है। सो इट रियली हेल्प्स अगर आप अपनी कोचिंग की शीट अच्छे से सॉल्व वगैरह करते हो, स्पेशली फ्रॉम अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। और अगर किसी बच्चे को और आगे जाना है कि यार हमारा ये भी हो गया ये भी हो गया, या हम सेल्फ जो भी है सेल्फ स्टडी वगैरह, मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं रहेगा कि तुम किसी बुक के भरोसे जाओ, ओके। तो कोई ऐसा ना करे कि कोई अरिहंत एंगेज और ये सब नहीं आती, पब्लिकेशंस की बुक्स, ऑथर्स की बुक्स आती हैं,
वो सब मेरे अकॉर्डिंग आपको अवॉइड करना चाहिए। देखो बुक में कोई कमी नहीं है, बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो कोचिंग की शीट ही हो जाएगी। ओके, तो अगर आप ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ते हो तो यही सॉल्व कर लो, और अगर आप नहीं पढ़ते हो, घर पे पढ़ते हो, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आ जाओ, एकेडबूस्ट में एनरोल हो जाओ। उसमें तो बुक्स जितना आपका कॉस्ट भी नहीं आएगा और आपको पूरा वीडियो लेक्चर वगैरह सब मिल रहा है। आप बुक्स के पीछे क्यों भाग रहे हो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो, राइट। तो थर्ड जो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपसे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और आप ये सब ऑनलाइन वगैरह भी कर रहे हो, तो एक बुक आपको मैं कहूंगा JDB आप पढ़ सकते हो, ठीक है। याद करने की कोशिश मत करना, इस बुक को पढ़ सकते हो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा फन। ओके, मैंने ये तीनों चीजें की थी, मैंने केवल ये चारों चीजें ही की थी, एकेडमिक्स में खुद ही हुआ, हालांकि ये तीनों चीजें मैंने की थी, और मेरे जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों में इनऑर्गेनिक में 100% स्कोर आया था, ठीक है। तो इतना इनफ है, इतना इनफ है, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इनफ है, ठीक है। सो आई होप आपको बुक्स का आइडिया लग गया, और बुक्स के पीछे और नहीं भागोगे, इनऑर्गेनिक में बहुत गंदा वाला डूबोगे। बुक्स अगर करनी है तो फिजिक्स और मैथ्स में करने का ज्यादा बेनिफिट है इनऑर्गेनिक से ज्यादा, ठीक है। फ्रॉम अ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू आप बुक्स करें, लेकिन अगर आपको थ्योरी याद करनी है उसके लिए स्टिक टू NCERT एंड कोचिंग। लेकिन अब यहाँ पे एक इशू ये भी आता है कई बच्चों को कि हम जैसे बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं या हम इनऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हैं, हमें वो बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारा पुराना सिलेबस भी छूटा हुआ है, हमारा फिजिक्स और मैथ्स भी छूटा हुआ है, हमारा स्कूल का भी छूटा हुआ है, कोचिंग वाले भी टाइम नहीं देते। इस तरह की डिफिकल्टीज कई सारे स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशन में रहती है, जिसकी वजह से वो ये सब वगैरह नहीं कर पाते। अब अगर आप एकदम 11th की स्टार्टिंग में ये वीडियो देख रहे हो तो शायद आप टाइम निकाल लोगे, लेकिन कोई 12th का बच्चा देख रहा है, ड्रॉपर देख रहा है, वगैरह देख रहा है, तो उसको डिफिकल्टी आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जब एकेडबूस्ट ऐप पर जाएंगे ना, फॉर योर नोट्स एंड योर ब्लॉग्स, वो तो आप देखिए, वो तो फ्री है, आपको वहां पे मेरे कुछ कोर्सेज भी दिखेंगे, ठीक है। आपको मेरे कुछ कोर्सेज भी दिखेंगे जिसके अंदर आपके फुल कोर्सेज भी होंगे, क्रैश कोर्सेज भी होंगे, वगैरह वगैरह। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको उनमें एनरोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी जो भी डिफिकल्टी आपको आ रही है ना, कि आपका टाइम कंस्ट्रेंट है, वो चली जाएगी। क्यों? वहां पे मैंने कवरेज कैसे किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये सब जानना है, ठीक है, आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, तो आप किसी आम कोचिंग सेंटर में जाओगे, वहां पे आपको 60 से 100 घंटे में पढ़ाया जाएगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। इतनी देर पढ़ाते हैं केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन क्या आपके पास अब है 80 आवर्स 100 आवर्स जितने भी है, क्या आपके पास अब है जब आपके जेईई में 6 महीने या 1 साल का बच्चा हो, राइट। तो एट दैट पॉइंट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हम उस चैप्टर की क्विक समरी ले लें और क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दे सकें, ठीक है। तो मैंने अपने कोर्सेज में यही कर रखा है कि मैंने चैप्टर लिया है, उसको बहुत ही कम टाइम में 1 to 2 आवर्स के अंदर मैंने समराइज कर दिया कि भाई ये मेन कॉन्सेप्ट है, इन पे ये सवाल आते हैं, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। जबरदस्ती की जो थ्योरी होती है, जबरदस्ती के जो एग्जाम्पल्स प्रूफ्स होते हैं, I've skipped all of them and just gone directly to the point कि यार बच्चा क्वेश्चन करने लग जाए और वो एग्जाम में सेलेक्ट होने जितना हो जाए, ओके। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्सेज बने हुए हैं, और आप अगर इनसे पढ़ोगे तो आपको ये सारे चैप्टर करने में पर चैप्टर 1 to 2 आवर्स के अंदर आप कर लोगे। फिर मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह भी सप्लाई की हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह भी सप्लाई की है, तो आपकी जो जेईई प्रिपरेशन है वो काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक हो जाएगी, ओके। सो दीज आर द बेस्ट रिसोर्सेज यू कैन फाइंड, स्पेशली इफ यू आर बिहाइंड इन योर कोचिंग। और ये चीज इनऑर्गेनिक पे तो चलो हेल्प करेगी, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, तो वहां पे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में फिर भी आप रट्टा लगा लोगे NCERT का, फिजिक्स में क्या करोगे, फिजिक्स में किस चीज का याद करोगे, राइट। तो वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यार हम क्विक अंडरस्टैंडिंग पा सके चैप्टर की और क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दे सके। पहले क्विक अंडरस्टैंडिंग करें और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग हम कर सकें। हियर माय कोर्सेज विल हेल्प यू अ लॉट, okay, so I hope you found this video helpful. If you want to enroll in my courses, link of that is given in the description. Acadboost ऐप पर जाएं, वहां पे गाइडेंस और नोट्स तो लेना ही, वो तो फ्री है यार, उसके तो कुछ आपको कोई उसका कुछ देना वेना नहीं है, वो तो आपके लिए बना है मैंने। एंड इफ यू वांट मोर, माय कोर्सेज आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से इनऑर्गेनिक के बारे में अच्छा नॉलेज मिला हो। इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, इफ यू वांट टू ट्वीट समथिंग टू मी, मेरे सोशल हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐप पर आप जाइएगा फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, वहां पे आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड टेक केयर।